हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल पर। कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोलो तो एक नंबर झक्कास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जी कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोले तो एक नंबर झक्कास। पब्लिक कैसे हैं सब बच्चे पार्टी? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया ही चाहिए। आज का ये मॉडल पेपर जो है यूपीएमएसपी पे वेबसाइट पे करवाया गया है, जो कि आपका गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। और इस केमिस्ट्री के पेपर को देखकर आई होप आपको भी लगेगा कि सर आप केमिस्ट्री के पेपर को देखकर आपको भी लगेगा कि सर आपने भी कुछ यहाँ पे बढ़िया से किया है। जी कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बहुत बढ़िया, मस्त सर, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया है बेटा। तो आज का मॉडल पेपर जो आपके लिए है लेकर आए हैं बेटा, ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। आज का जो मॉडल पेपर है वो आपका जो है बहुत बढ़िया। जी जी बेटा, तो ये आपका यूपीएमएसपी का जो है पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, बढ़ते हैं पहले। तो कैसे सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो कैसे सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास हैं जी, सब बढ़िया है। हेलो गुड इवनिंग बेटा, एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दो, एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दो, ताकि सारे बच्चों के पास पहुंच जाए, सारे बच्चों के पास क्वेश्चंस पहुंच जाए, सारे बच्चों के पास आपके क्वेश्चन का सलूशन पहुंच जाए बेटा, ठीक है जी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जी। बेटा अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, अब एक बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो पेपर है, अब इस चीज को आप समझिएगा बहुत अच्छे से। ये जो पेपर है, इस पेपर को देख के आपके माइंड में एक चीज तो क्लियर हो जाएगा। और वो क्या क्लियर हो जाएगा कि सर मॉडल पेपर सच में कैसे आता है और मॉडल पेपर सच में कैसा होता है। और मॉडल पेपर अगर गवर्नमेंट ने जारी किया है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और कितना ज्यादा कठिन आपका पेपर होगा। समझे ना मेरी बात जी? चलो बेटा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। बस आगे के लिए इतना ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर जो आपका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको देखने के बाद पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन सच में बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। सर फिजिक्स में, अरे बेटा सब में किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है, सब सही हो जाएगा, टेंशन मुक्त रहो, सब चीज एकदम बढ़िया हो जाएगी, मस्त हो जाएगी। तो पहले चलते हैं, आपको पेपर दिखाते हैं, पूरा पेपर, और बताइएगा अगर पेपर दिखे तो, ना दिखे तब भी बताइएगा, ठीक है बेटा। तो पेपर अगर दिखे तब भी बताइएगा। ये आपका पेपर है, ये आपका मॉडल पेपर है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। ये आपका मॉडल पेपर है जी सर, मॉडल पेपर है जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, समझे मेरी बात जी। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है क्या? ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करवाते हैं। कंप्यूटर महोदय, कंप्यूटर महोदय थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए, कंप्यूटर महोदय थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए बेटा, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे जी, ब्राइटनेस कम करवाया जाए जी। चलो ब्राइटनेस करवाते करवाते हैं जी सर, जी सर, ऐसा ही रियल में आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही रियल में आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिनट बस, कंप्यूटर में देखने दीजिए हमें। ऐसा ही पेपर आएगा, इसी तरह से पेपर करवाया जाएगा। एक मिनट रुके रहिए, देखते हैं, थोड़ा सा लेट जी सर, क्लियर है? हाँ जी, दिखना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है जी। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, एक चूर, अच्छा ठीक है, रहने दीजिए कंप्यूटर में होते। चलो बेटा एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर करो, फिर स्टार्ट किया जाए। और यह मॉडल पेपर कहाँ का है बेटा? गवर्नमेंट द्वारा अलाउ है, जो गवर्नमेंट ने दिया है, जो उत्तर प्रदेश की, यूपी की गवर्नमेंट ने, यूपी एमएसपी, जब साइट पर जाओगे बाप, वहां पे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पे आप जाओगे तो आपको ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। कहीं बाहर से मैं लेकर नहीं आया हूं, और इस मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलते हैं, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए बेटा जी। चलो बेटा, क्लियर है सब? चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं।
अब पेपर पे देखते हैं इस पर किस प्रकार से हम सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो एक बार जोर लगा के सेशन को शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का जो है बच्चे बहुत कम है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहा होगा कि मॉडल पेपर है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, समय क्या है हमारे पास, 3 घंटे का 15 मिनट का, जैसे हम देते हैं वहां पे 15 मिनट दिया रहता है। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, स्पेसिफिकेशन में क्या होते हैं इसमें दिया रहता है यहाँ पे कि क्या कहता है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक, ये सब चीज तो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप कहते हैं 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट पेपर को पढ़िए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पेपर में दम है, मैं एक केमिस्ट्री टीचर होकर बोल रहा हूँ, पेपर में इनके दम है। पेपर में इस वजह से दम है, सुनो ध्यान से, पेपर में इस वजह से दम है कि पेपर में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पेपर को यहाँ पे अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग तरीके से इन्होंने दिया है बेटा। ठीक है, अब आपके कमेंट को मैं मोबाइल में पढ़ रहा हूं और चलता हूं आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जहां पे सारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो सबसे पहला कह रहा है, देखो पहले सबसे पहले पेपर दिखा देते हैं। ये रहा आपका पेपर। पहले, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, ये क्वेश्चन देख रहे हो, पहले क्वेश्चन देख लो आप। पहले पूरा मॉडल पेपर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करवाते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखो यहाँ पे संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिया गया डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है। संकुल CONH3 में किस जल में विलयन कितने आयन उत्पन्न होंगे। यहाँ पे है निम्नलिखित यौगिक क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण से बनता है। मल्टोज बना होता है किससे बनता है। फिर क्वेश्चन आप देखते जाइए, यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते जाइए बस। कह रहा है वांट हाफ गुणांक की व्याख्या कीजिए और असंख्य गुणकों से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है वांट हाफ गुणांक, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात करते हैं। अंतराकाशी यौगिक की बात कर रहा है ये DNF ब्लॉक का, और ये उपसहसंयोजी यौगिक में भी है। ये चैप्टर उपसहसंयोजी यौगिक में भी मतलब ये कंटेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है स्पेक्ट्र, यहाँ पे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, ये उपसहसंयोजी यौगिक चैप्टर का क्वेश्चन है। पेपर को पहले देख लो अच्छे से, फिर सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिवर्तन आप कैसे करेंगे। क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ये तुमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ये तुमको करना पड़ेगा। फिर कह रहा है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल में C2H6 एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र है। यहाँ पे 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो विलयन के हिमांक अवनमन यानी हिमांक की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन पहले देख लो, भी सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाते चलेंगे एक एक करके। ठीक है, फिर हमारे पास है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकारकों के नाम लिखिए, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करवाना है, प्रोपेन टूवाल का प्रोपीन में निर्जलन करवाना है। ठीक है जी, कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। एल्डिहाइड और एसीटोन का विभेद करना है, एसीटोफिनोन और बेंजीफिनोन। देखो इसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा दिया है। जो बच्चों ने हमसे साल भर पढ़ा है, जो बच्चों ने महातांडव क्लास लिया है, प्राण प्रतिष्ठा क्लास लिया है और सूर्योदय क्लास लिया है, वो इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। तो डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारक की संरचना अभी बना देंगे, पढ़े होगी आप, साइटोसिन, ग्वानिन, है ना, ऐसे होता है, सबको पता है। यहाँ पे आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। ऐसे द्विअंगी मिश्रणों का क्या नाम दिया जाता है जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और इनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ये मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन है आपके। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नए हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन बने कहां से हैं, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़े हो, आइडिया हो, तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा एनसीईआरटी के। कहां के हैं, एनसीईआरटी के, प्योर एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं। जो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी होती है, गवर्नमेंटल एनसीईआरटी होती है, वहां के क्वेश्चन होते हैं। ये सारी एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भरे पड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरे पड़े हुए हैं। ठीक है बेटा जी, सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ये हमारे मॉडल पेपर नहीं है, ये गवर्नमेंट का मॉडल पेपर है भैया। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास सूत्र क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन
किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम, बी के प्रति द्वितीय कोट की है। अवकलन वेग समीकरण लिखिए। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए तथा बी के दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ध्यान से सुनो, पेपर का पैटर्न देख के तुमको कुछ लग रहा है कि कहां कहां से उसने क्वेश्चन को उठाया है, कहां कहां से उसने क्वेश्चंस को उठाया है, कहां कहां से उसने क्वेश्चंस को अच्छे से मैनेज किया है। तो एक बात को तो ध्यान देना कि जो तुमने पढ़ा है अभी तक क्वेश्चन वहीं से हैं, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्टुअल होना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ा है। जो पढ़ा है वो सच में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो पढ़ाया जा रहा है वो सच में पढ़ा है नहीं होना। ठीक है बेटा जी, समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना यहां पे। तो क्वेश्चंस क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर से भी है, डी एंड एफ ब्लॉक से भी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से यानी विद्युत रासायनिक बलगतिकी से भी है। लेकिन लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा जो बहुत अविश्वसनीय हो जाएगी, आप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। ठीक है जी सर। अब आगे ध्यान से सुनो, आगे क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। निम्नलिखित का कारण समझाइए। Cr+2 प्रबल अपचायक है जबकि मैग्नीज थर्ड प्रबल ऑक्सीकारक है। आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है। पांचवें के का क्वेश्चन में आओ, देखो ध्यान से। पांचवें का क्या कह रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल क्या लाभ है डिस्चार्ज होते ही। देखो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है जानते हो? वैद्युत रसायन चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? वैद्युत रसायन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। होने वाली अभिक्रिया लिखिए। एक बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्ट का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होगा। ठीक है, क्वेश्चन है प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया को प्रारंभिक सांद्रता में 1/16वां भाग रह जाने पे कितना समय लगेगा। सुनो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, हमने पहले भी बताया था कि ज्यादातर न्यूमेरिकल रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से पूछे जाते हैं। अभी तो मैं सिर्फ पेपर दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा जी, समझे मेरी बात? समझे जी। आगे क्या है यहां पे, फिर क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि एक प्रथम कोड की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने पे 40 मिनट लगते हैं, तो इसकी गणना कीजिए। और यहां पे एक चीज का और ध्यान देना जी सर, एक चीज का और ध्यान देना, यहां पे अंक दिख रहे हैं। 2 + 2 कितने हैं? 4। 2 + 2 कितने हैं? 4। 2 + 2 कितने हैं? 4। जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में इनके, इस क्वेश्चन में इनके अंक भी दिए गए हैं। क्वेश्चन में इनके अंक भी दिए गए हैं कि देखो यहाँ पे जैसे 6 देखो, इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं। अगर 5 क्वेश्चन है तो सबका 1 1 1 1 नंबर दिया गया है। तो क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसे होता है, क्वेश्चंस का पैटर्न ही ऐसा ही होता है। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा होता है। समझे जी? आगे बढ़े हम। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये है, उसके बाद ये राइमर टीमर है, कोल्बे रिएक्शन है, और फिर ये हमारे पास क्या है, 7वां है ब्रोमोबेंजीन, या कुछ नाम दिया गया है, इनका नामकरण करना है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है अणुसूत्र 7वां के 8वां में इसका लिखना है। इस क्वेश्चन को हमने करवाया है भली भांति, इस क्वेश्चन को भी हमने करवाया है, सूर्योदय वाली क्लास में करवाया है। इस क्वेश्चन को सूर्योदय वाली क्लास में करवाया है, सूर्योदय वाली क्लास के क्वेश्चन में करवाया है हमने इसको। ठीक है जी, आ जाओ। और ये क्वेश्चन तो अभी करवाया है NH3 का जिसको आप अमोनी अपघटन बोलते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा? चले भीन, स्टार्ट किया जाए, सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए बेटा, एक एक क्वेश्चन को। चलो फिर एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जी सर, ओके ओके बेटा, चलो किया जाए सॉल्व। ओके चल बेटा, थैंक यू। तो एक बार आप जोर से जोर लगा के सेशन को शेयर करो, सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बोलो ध्यान से,
कह रहा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ कि क्यूब है तो आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है, कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, जिसको आप V बोल सकते हो, ठीक है जी सर। जलीय विलयन में 1.2 ग्राम प्रोटीन है 300 केल्विन पर, जहां पे टेम्परेचर तापमान दिया गया है 300 केल्विन, 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब, पाई का मान दिया गया है, परासरण दाब दिया गया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। लिख लो, जो जो दिया गया है उसको लिख लो, जो जो दिया गया है उसको लिख लो। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, m की वैल्यू तुमसे पूछा है, m की वैल्यू तुमसे पूछा है, मोलर द्रव्यमान पूछा है तुमसे, ठीक है बेटा। चला जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो, सबसे पहली चीज आपको पता है पाई बराबर होता है CRT, होता है कि नहीं होता जी, जहां पे C बराबर होता है N/V। N क्या होता है बेटा, N होता है मोल की संख्या, क्या होती है, मोल, N क्या होता है, मोल। अब मोल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मोल जो होता है वो होता है भार बटा अणुभार, और इसी अणुभार का इसने फार्मूला पूछा है, इसी अणुभार का इसने फार्मूला पूछा है, ठीक है बेटा। तो यहां पे जो जनरली सूत्र बन के आता है पाई बराबर आएगा, यहां पे क्या आएगा, M/W इंटू में V और RT, ठीक है बेटा, RT। किसको किसको क्लियर है, RT, किसको किसको क्लियर है ये जी। फालतू बात नहीं बेटा, बहुत मारे गंदी बात करोगे तुम, ठीक है बेटा जी। अब यहां पे तुमको मोलर द्रव्यमान पूछा गया है, मोलर द्रव्यमान मतलब m की वैल्यू पूछा गया है, क्या पूछा गया है, m की वैल्यू पूछा गया है। गलत कर दिया क्या यार हमने, W इंटू CRT/M इंटू V, ये फार्मूला होगा, ठीक है बेटा। तो m इधर जाएगा, m इधर जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, इतना गलत करे तो का होई गुरुजी तहार, गुरुजी आप इतना गलत कर देवे तो का होई, है ना, तुम लोग यही बोल लोगे, हो जाती है बेटा W इंटू में R इंटू में T अपान पाई इंटू में V, ये हो गया जी सर। अब ध्यान से सुनो, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं बहुत मारेंगे। तो यहां पे अगर देखो आप ध्यान से, तो M बराबर वैल्यू को रख दो, W की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो हमारे पास W वैल्यू है वो कितनी है बेटा, यहाँ पे ये है भार मोल, N कितनी है W की वैल्यू 1.5, 1.26 इंटू में R की वैल्यू कितनी होती है 0. R की वैल्यू कितनी है 0. बेटा R की वैल्यू कितनी होती है, बातें काम, ओ भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, 0.083, 0.083 लिख दो यहाँ पे 0.083, टेम्परेचर 300 दिया गया है अपान पाई का मान कितना दिया गया है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10⁻³ और आयतन कितना है 200 दिया गया है। जब इसको तुम पूरा सॉल्व कर लोगे बेटा, बातें नहीं बहुत मारेंगे, समझे, तो जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लोगे, पूरा सॉल्व कर लेते हो तो कितना आता है मेरा M2 लगभग 61.0। कौन सा आंसर सही है यहाँ पे, ये पहला वाला ऑप्शन विल बी राइट, पहला वाला आंसर विल बी राइट होगा। इसको पूरा सॉल्व करने पे तुम्हारा ये पूरा पहला वाला आंसर आएगा, ठीक है बेटा जी, ओके बेटा। ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर है, समझे, क्लियर सारे बच्चे पार्टी को,
मल्टीप्लाई इतना तो कर ही सकते हो। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ो। अब अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? मूल अवस्था की बात कर रहा है, ध्यान से सुनना। मूल अवस्था में कौन है यहाँ पे? देखो मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट। मूल अवस्था मतलब क्या होता है बेटा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कौन होता है? 3D4 होता है, 3D4, क्योंकि ये मूल अवस्था में है ही नहीं, ये मूल अवस्था में है ही नहीं, पहली चीज है ही नहीं, ये किसी का नहीं होता। D4 किसी का नहीं होता, D4 किसी का नहीं होता, D4 किसी का नहीं होता, D4 किसी का नहीं होता है, D4 किसी का नहीं होता है, D4 किसी का नहीं होता है, ठीक है जी। D4 किसी का नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। आगे क्वेश्चन बढ़ो, अब थोड़ा स्पीड पकड़ो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है जी, CONH3 6Cl2, ये हमारे पास है। चेक दिस, इसका आप x मान लो, प्लस NH3 कितना होता है? 0, कितनी बार है? 6 टाइम है, प्लस एक क्लोरीन का होता है माइनस का 1 इंटू में 2, इक्वल में कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे x माइनस का 2 बराबर का 0, x बराबर क्या हो गया? प्लस का 2, प्लस का क्या हो गया? 2 हो गया, विल बी राइट आंसर। चेक दिस, चेक दिस, बातें कम काम ज्यादा। इतना क्लियर हुआ क्या जी? थैंक यू। आगे बढ़ो, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलो बेटा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन आओ, बातें कम काम ज्यादा। मल्टीप्लाई कर कह रहा है, निम्नलिखित यौगिक के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए। बढ़ता क्रम का मतलब हुआ कि कौन सा यहाँ पे बढ़ते क्रम, मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी फिर उससे। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए हमारा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखो मैं तुमको बताता हूं, यहाँ पे पहले रिएक्टिविटी, जैसे मान लो ये हमारे पास है, ये ए है, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो ऐसे होगा बी, फिर उसके बाद ए, फिर सी, फिर डी। चेक करो, चेक करो इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से है। ओ भैया चेक करो इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से है, चेक करो इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से है। पहला ये होगा बी वाला, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। ये ऑप्शन विल बी राइट, समझे जी। बेटा मल्टीप्लाई कर लेना आप, मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, मैं एक काम करूंगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। मान लो हमने मल्टीप्लाई किया, जल्दी जल्दी में मैं कर रहा हूं, समझा के कर रहा हूं क्वेश्चन। अब गुणा भाग तुमको करना ना चाहिए बेटा, हो सकता है 61.022 आए, हो सकता है 610 आए, हो सकता है जो भी आए, आप अपने आप में जानते रहे, कैलकुलेटर लेके बैठे रहिए, मे बी आप सही हो, ये अच्छी बात है। चलो बेटा आगे बढ़ो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना ना बेटा। गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देता है, बताओ बताओ कौन सा देता है? ये CH3NH2 देता है, और ये कौन सा होता है जानते हो? प्राथमिक एमीन होता है, इसको हमने पढ़ाया है, प्राथमिक एमीन होता है, प्राथमिक एमीन बनाता है इसमें गैब्रियल थैलामाइड। इसको नहीं पता है, ये होता है गैब्रियल थैलामाइड, देखो ये है ना, गैब्रियल थैलामाइड यही होता है ना बेटा। चेक करो, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड NH, दिस इज द गैब्रियल थैलामाइड, यही है गैब्रियल थैलामाइड जी सर। बस बातें कम काम ज्यादा करो बस। यहाँ पे मल्टोज बना होता है, मल्टोज किससे बना होता है बेटा? 2 ग्लूकोज से बना होता है, 2 ग्लूकोज से बना होता है मल्टोज, हमेशा 2 ग्लूकोज से बना होता है मल्टोज, इस बात का हमेशा ध्यान देना। 2 ग्लूकोज से एक मल्टोज बनता है, ये सबको पता है, सब जानते हैं, समाज में रहने वाले पूरे अभिव्यक्ति जानते हैं इसको। चलो भैया अगला क्वेश्चन पे आओ। वान ठाक गुणांक की व्याख्या कीजिए और यह अणुओं की संख्या में किस प्रकार संबंधित है? भैया ध्यान से सुनो, वान ठाक गुणांक क्या होता है, थोड़ा आते हैं पीडीएफ पे हम और दिखाते हैं तुमको वान ठाक गुणांक क्या होता है। बातें कम काम ज्यादा, समझे जी। आगे आओ ध्यान से,
तुमको दिखाते हैं। वांट हाफ गुणांक से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है और स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, स्क्रीनशॉट आप लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना तुम, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ये ध्यान देना, स्क्रीनशॉट लेते जाना है क्वेश्चंस का, नहीं तो तुम जानना तुम्हारा काम जाने, हमको मत कहना बाद में, ठीक है ना जी सर। चलो, तो वांट हाफ गुणांक क्या होता है, आप सीधा सीधा बोल सकते हो यहाँ पे, आप सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हो जी कि प्रेक्षित मान, ध्यान सुनो, प्रेक्षित मान तथा बटा सैद्धांतिक मान, वांट हाफ, अरे यार, वांट हाफ बराबर होता है प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। अब इसी को बोल सकते हो कि प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान के अनुपात को हम क्या बोल देते हैं बेटा, को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, वांट हाफ गुणांक कहते हैं, वांट हाफ गुणांक कहते हैं। ये भी पढ़ाया गया है तुमको बिलियन वाले चैप्टर में, वांट हाफ गुणांक हमने पढ़ाया है, महातांडव वाले क्लास में हमने पढ़ाया है जी। और संख्या क्या होती है, जो अणुओं की संख्या पे डिपेंड करे, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करे, संख्या पर जो निर्भर करता है वो है अणु संख्या। जैसे पानी में आप जितना चीनी डालोगे या नमक डालो या चीनी डालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना मात्रा में डाल रहे हो उससे फर्क पड़ रहा है, तो वो होता है अणु की संख्या पर निर्भर करना। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ये हमने पढ़ाया है, समझे बेटा जी, ओके, समझे मेरी बात, इसको हमेशा समझो यहाँ पे। तो इसका टेक का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराकाशी यौगिक क्या है, जो कि आपके पीडीएफ में है। देखो यहाँ पे अंतराकाशी यौगिक, ये देखो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, अंतराकाशी यौगिक क्या है, इस प्रकार के यौगिक को संक्रमण धातु के लिए भली प्रकार से क्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आ जाओ पीडीएफ पे, सीधा सीधा अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, जैसे तुमको लिखना है वैसे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। कैसे लिखना है तुमको कि सबसे पहले अंतराकाशी यौगिक के निर्माण के कारण धातु की विकृति और लचीलापन के कारण हो जाता है, जबकि धातु की शक्ति बढ़ जाती है। अंतराकाशी यौगिक को संक्रमण धातुओं के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, क्योंकि यह संरचनात्मक रिक्ति। अंतराकाशी क्या होती है, सुनो ध्यान से, अंतराकाशी मतलब होता है रिक्त स्थान। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है किसके अंदर, जो संक्रमण धातु होते हैं, क्या होते हैं, संक्रमण धातु होते हैं, उनके परमाणुओं के अंदर कुछ खाली स्थान होता है, जिन्हें अंतराकाशी स्थान, जैसे मान लो कोई एक ये है हमारे पास, ए है, ठीक है, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी है, तो इसके खाली स्थान, जो ये बीच में खाली स्थान पड़ रहा है, इसको हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अंतराकाशी स्थान कहते हैं। समझे मेरी बात जी। बेटवा कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये देखकर कि ये ठोस अवस्था चैप्टर का क्वेश्चन है, ठोस अवस्था का क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारा डी और एफ ब्लॉक का है, डी और एफ ब्लॉक का है। इस बात का ध्यान देना, एफ ब्लॉक चैप्टर का है, नहीं तो तुम कंफ्यूजन यार रहोगे जिंदगी भर। और ये क्वेश्चन है कहाँ का, एनसीईआरटी का है। कहाँ का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर से बता दूं कहाँ का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान देना, कहाँ का है बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान देना, ठीक है जी, इस बात को हमेशा ध्यान देना। आगे बढ़ो अब,
अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, क्या है। तो भैया स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या होता है, यहाँ पे आपको पढ़ाया गया है CFT, ठीक है। CFT में क्रिस्टल छेद विपातन ऊर्जा जहां पे डेल्टा नॉट होता है, विभिन्न लिगेंडों के लिए अलग अलग होती हैं। जो अलग अलग लिगेंड, जो हमारा क्रिस्टल छेद होता है, तो वहां पे आपको पता गया होता है, मान लो ये d ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, है ना, एक Eg होता है तो एक T2g होता है, हमने बताया था अभी कुछ दिन पहले ही। तो इसके बीच का जो ऊर्जा स्तर होता है उसे बोलते हैं हम क्या, क्रिस्टल छेद विपाटन ऊर्जा। विभिन्न लिगेंडों के लिए अलग अलग होता है। जब लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई CFSE बढ़ती हुई एनर्जी लेवल के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब कि जब कभी भी कोई लिगेंड, जैसे प्रबल लिगेंड होता है, वो अगर अच्छे ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो उसे हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस बात का भी ध्यान देना, समझे मेरी बात जी। ये चैप्टर कौन सा है, ये उपसह संयोजी कुछ है, उपसह संयोजी चैप्टर का है, संयोजी चैप्टर का है, ठीक है। और क्वेश्चन कहां का है, CFT से रिलेटेड है, CFT से रिलेटेड है, इस बात का ध्यान देना, CFT से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी सर, समझे जी। यहां पे सब लोग पढ़ने नहीं आए हैं, सेटिंग करने आए हैं, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे आप। आओ चलो परिवर्तन करते हैं, कैसे करना है आपको। कहला है क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। क्लोरोएथेन क्या होता है, CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन करवाओ सोडियम मेटल के साथ, फिर से ले लो CaCH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। क्या है, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाओ, शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ। किसको किसको पता है, ध्यान सुनो, बातें नहीं बेटा, हेलो बेटा, ओ बातें नहीं, ठीक है। तो यहां से निकलता क्या है, सबको पता है। यहां पे यहां से ये भाई साहब बाहर हो जाते हैं, 2NaCl बाहर हो गया, प्लस ये CH2 जाके इस पर लग गया, तो CH3 इसको बोलते हैं ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, ब्यूटेन। दिस इज द ब्यूटेन, दिस इज द ब्यूटेन। क्या है ये, ब्यूटेन है। ये क्या है, ब्यूटेन है। ये रिएक्शन जिसको जिसको पता है आप कमेंट लिखो कि हाँ सर आपने पढ़ाया है। वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज अभिक्रिया है, ये वुर्ज अभिक्रिया है, पढ़े हो ना इसको भी आप, वुर्ज अभिक्रिया है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो भाई जी, बोलो जी बेटा। बेटा जितने लोग हो केमिस्ट्री के पेपर में जानते हो, नहीं पता है तो आज जनवा देता हूं तुमको, ध्यान सुनो। उठा के गूगल है ना सबके पास, सबके पास गूगल होगा ना, सर्च करो एक चीज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन केमिस्ट्री क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जाम इन 2022-23 में जो एग्जाम दिए थे बच्चे, कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं आप एक बार चेक कर लोगे तो आपके आंखों से धुआं निकल जाएगा। और आप एक बात को ध्यान से सुन लो, केमिस्ट्री के पेपर अब की हार्ड आएगा। मॉडल पेपर देख के तो तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए था कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मालूम भी होगा ना, उसका भी आंसर देने में तुम थोड़ा कोतवाही करोगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे अंदर, समझे जी।
इस बात का हमेशा ध्यान देना। तो जो पढ़ाया जा रहा है कृपया करके पढ़ें और लिखना आना चाहिए आपको। नहीं लिख पाओगे तो दिक्कत तुम्हारे लिए हो जाएगी भाई साहब, ये मैं बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पे चेक दिस पॉइंट जी। ओके आगे बढ़े, इस बात को हमेशा ध्यान दो। कह रहा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। देखो भैया ये भी रिएक्शन बताए हम। एनिलीन क्या होता है, ये होता है एनिलीन, दिस इज द एनिलीन। इसकी रिएक्शन करवाते हो आप किससे, कौन कौन बता सकता है इस रिएक्शन को? NaN2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो बनता है यहां पे N2Cl, ये जिसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो BDC। क्या बोलते हो? BDC। नाम क्या है इसका? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर इसकी रिएक्शन करवाओ HCl, द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड ले लो, आपको जो मन करे, CuCl2 के प्रेजेंस में। ये सेंड मेयर रिएक्शन है, किसको किसको पता है ये? दिस इज द सेंड मेयर रिएक्शन, किसको किसको पता है ये? सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर अभिक्रिया है कि नहीं है बोलो? सेंड मेयर अभिक्रिया है। अब तुम नहीं बता पाओ भला अलग की बात है, ये सेंड मेयर अभिक्रिया है बेटवा। जी सर, होता क्या है यहाँ पे समझाते हैं, क्या हुआ है देखो ध्यान से। इस Cl के साथ ये H बाहर निकला है, यहां से HCl प्लस, नाइट्रोजन सिर्फ गैस है, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 प्लस। इस Cl को ले जाके हम इस बेंजीन पे लगा देते हैं प्रेम पूर्वक, ये दिस इज द Cl। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। और यही तुम्हें बनाना था। यहां तक का सफर आप इस तरह से तय करोगे, टेक अ स्क्रीनशॉट, समझे? जी सर, समझे ना बेटा? तो गूगल पे मोबाइल है, इसी समय भी देखा करो, और केमिस्ट्री में फेल हो जाओगे ना तो आगे किसी लायक का नहीं रहोगे। जितने भी तुम्हारे हैं, एक ही ना जेई ना नीट, कोई उठाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए एवरेज मार्क्स चाहिए। आपको पता होगा 75 के नीचे तो ऐसे भी नहीं लिया जाएगा इसमें। अगर जनरल से हो तो, ST ST से हो तो 65 प्लस होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में रैंक ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश छोड़ दो आप, हिंदी इंग्लिश में तो उसमें रैंक ही नहीं है, वो लेंगे नहीं तुम्हें। जी सर, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल इसका फार्मूला है C2H6O2, 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है? 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, ठीक है बेटा जी। मिलाया गया है, इसमें बिलियन के हिमांक अवनमन एवं हिमांक की गणना कीजिए। कह रहा है पहले में हिमांक अवनमन निकालना है तुम्हें, दूसरे में तुम्हें खा में हिमांक की गणना कीजिए। तो चला स्टार्ट किया जाए बेटा, क्लियर है सबको ये सारी चीजें? जी बढ़ा जाए जी। यहां पे एक बात और देखो ध्यान से, यहां पे बच्चे सारे चैटिंग ही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, तो तुमको यहां पे पहले चीज तुम्हें बता दूं कुछ चीजें, जनरल चीजें। देखो क्वेश्चन कितने स्टेप मार्किंग होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 + 1 कितना 2 स्टेप मार्किंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, पूरी तरह से स्टेप मार्किंग है, ठीक है? ठीक है बेटा जी, पूरी तरह से स्टेप मार्किंग है, इस बात का भी ध्यान दीजिए, पूरी तरह से स्टेप मार्किंग है, समझे ना जी।
तो यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम उत्तर यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चीज जो जो दिया गया है लिख लो यहाँ पे। जैसे हिमांक का अवनमन क्या होता है, डेल्टा टी एफ फार्मूला होता है बराबर का के एफ इंटू में 1000 इंटू में स्मॉल डब्लू अपान एम डब्लू। किसकी कैसी वैल्यू दी गई है, 45 ग्राम एथिलीन दिया गया है, स्मॉल डब्लू की वैल्यू दिया गया है 45 ग्राम, कैपिटल डब्लू की वैल्यू 600 ग्राम दी गई है, लिख लो 600 ग्राम दी गई है, इसको भी लिख लो, ठीक है जी सर। उसके बाद क्या दिया गया है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूं यहाँ पे, हो सकता है कंप्यूटर महोदय ने हमारे गंधैलपन मचा दिया हो क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हिमांक अवनमन हिमांक का गणना करना है, कोई दिक्कत नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सही किया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो के एफ की वैल्यू क्या होती है, जिसको नहीं पता है के एफ की वैल्यू, तो के एफ की वैल्यू हमेशा किताब में दिया रहता है, ना भी दिया रहे बातें नहीं बेटा, ना भी दिया रहे तो इसको जान लो कि इसका वैल्यू याद होती है हमेशा 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स होता है, इसको ध्यान से सुनो, मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो के एफ की वैल्यू दी गई है 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। बातें बस ध्यान सुनो जी सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हो जाएगी, थोड़ा बहुत टारगेट करो, सब हो जाएगी, ठीक है बेटा जी सर। चलो और क्या इसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें, एम की वैल्यू, एम क्या होता है सर, एम होता है भैया अणुभार, एम क्या होता है अणुभार होता है, क्या होता है अणुभार होता है, किसका अणुभार, विलेय का। विलेय कौन है यहाँ पे, ये, इसका अणुभार निकालोगे तो 62 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा, तो 62 हो गया इसका अणुभार। फार्मूले पर रखो सारी वैल्यू फटाफट आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल में जो हमारे पास है 1.86 इंटू में 1000 इंटू में स्मॉल डब्लू की वैल्यू 45 ग्राम बटे में 600 ग्राम, 600 इंटू में 62 हो गया जी सर। तो डेल्टा टी एफ इक्वल, सबको क्लियर है, दिखाई तो दे रहा है ना सबको बेटा। सर इतना भी हार्ड आएगा, हाँ जी हाँ, और क्या आएगा, इससे हार्ड, इससे कम हार्ड थोड़ी ना आएगा जी। कितना आएगा 2.25 केल्विन, ठीक है, ये टेम्परेचर होता है इसका 2.2 केल्विन। हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए। क्लियर है यहां पे, किसी को दिक्कत, इतना आराम से कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा यहाँ पे। अब और ज्यादा डिटेल में अगर तुमको जाना हो तो यहाँ पे तुमको क्या है, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है 273 डिग्री सेल्सियस से इतना घटा दोगे तो तुमको एक नई वैल्यू मिलेगी, उसकी एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगी जी सर। ओके थैंक यू बेटवा। OMR सीट होती है, उसमें तुमको भरना होता है बेटवा, हम बता देंगे अलग से क्लास लाके क्या क्या भरना है क्या क्या नहीं भरना है, उसको हम अलग से लाके OMR सीट होती है उसको मैं अलग से लाके तुमको बुला दूंगा, ठीक है बेटा जी। टेंशन मत लो, OMR की सीट के लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चले स्टार्ट किया जाए ठीक है बेटा, चलो बेटा आगे पढ़ो। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब तुम्हें हिमांक का अवनमन निकालना है, हिमांक की गणना करना है, तो भैया हिमांक की गणना क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है बेटवा, डेल्टा टी नॉट माइनस टी, सॉरी टी नॉट माइनस का T1। तो ये T1 क्या है 273 माइनस का, इसको माइनस कर दो, ये 2.25 तो हो जाएगा 270 के आसपास। तो
तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, खा वाला हिमांक की गणना हमने कर लेंगे, तो हिमांक की गणना यहाँ पे डेल्टा। चलो भैया आगे बढ़ो, मतलब आप देखोगे तो ये एक्चुअल में वैल्यू ये आएगी, उसके बाद अगर हिमांक की गणना करना हो तो आप माइनस कर देना भैया ओरिजिनल वैल्यू से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सवाल को लगाया भी गया है, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको आप देख सकते हो। जी सर, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ भैया। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का में प्रयुक्त अभिकारक के नाम लिखिए। निम्नलिखित एल्कोहल का कार्बोक्सिल अम्ल में परिवर्तन होता है। भैया कौन कौन लिख सकता है इसका आंसर, पहले का आंसर कौन कौन लिख सकता है यहाँ पे, जब आप एल्कोहल मतलब जानते हो CH3CH2OH हो गया, ठीक है। इससे आप बनाने जा रहे हो, एल्कोहल से जब डायरेक्टली आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हो CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, OH ऐसे, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो इसको, तो आप एक चीज बता सकते हो, ध्यान सुनो बेटा, तो ये यहां से जब जाता है तो प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा जाता है, क्योंकि एल्कोहल का क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ये भी हमने बताया था, एल्कोहल से सीधा अगर बनाया जा रहा हो, ऑक्सीकरण ले सकते हो आप यहाँ पे K2CrO7 या KMnO4, ये दो हमारे पास अभिकर्मक हैं। यही दो अभिकर्मक हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकते हैं एल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये बात भी आप याद रखो, समझे। ये हैं, हमने बताया था इसको भी, ये भी हमने पढ़ाया है। अब आपसे क्वेश्चन वो किस तरह से पूछ रहा है, आप अपने माइंड को दौड़ा पा रहे हो, आप अपने माइंड को सेव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आई डोंट नो, इस चीज को हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हाँ हमने बताया है इस चीज को, अगर आप जानते हो तो ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राथमिक अल्कोहल का कार्बोक्सिल में ऑक्सीकरण होता है, तो अभिकर्मक का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं आपको, अगर यही है क्वेश्चन, ये देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। तो ये है अभिकर्मकों का नाम हमको लिखना है यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या यूज किया है, K2Cr, और प्रोपेन टू आल का प्रोपेन निर्जलन। देखो निर्जल का क्या मतलब होता है बेटा, जहां पे निर्जल शब्द आ जाए, निर्जल, इसका मतलब होता है जल का बाहर निकलना, जल का बाहर निकलना। क्या निकलना, बाहर निकलना। H2O बाहर कब निकलता है, एक बार नहीं 1000 बार हमने बताया है कि जहां जहां H2SO4 होगा, जब जब H2SO4 होगा, तब तब जल बाहर निकलेगा, तब जल बाहर निकलेगा, है ना। H2SO4 होगा तब जल बाहर निकलेगा, क्योंकि जो एसिडिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो हमेशा जल को बाहर निकलता है। तो यहाँ पे प्रोपेन टू आल होता है, जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, तो प्रोपेन टू आल मतलब जानते हो CH3CHOH, यहाँ पे CH, यहाँ पे एक H को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, CH2 है, तो इसको बोलते हैं प्रोपेन टू आल। और अगर आपने इसमें H2SO4 यूज किया, H2SO4 यूज किया निर्जल, तो यहां से ये भाई साहब बाहर हो जाएंगे, H2O बाहर हो गया, प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को बोलते हैं प्रोपीन। क्या नाम होता है इसका, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोपीन, यही होता है ना प्रोपीन। प्रोपीन हिंदी में प्रोपीन लिख देते हैं, जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसी को प्रोपीन बोला जाता है, इसको बोलते हैं प्रोपीन, है ना, समझे जी सर, क्लियर है ये, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विभेद कीजिए एसीटल्डिहाइड से एसीटोन। देखो भैया एसीटल्डिहाइड क्या होता है, पहले इस पर ध्यान देना ध्यान से।
एसिटल्डी और एसीटोन में विभेद कैसे करते हैं सुनो। एसिटल्डिहाइड का मतलब हो गया CH3C डबल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं ये एसिटल्डिहाइड है। क्या है ये? एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पे एसीटोन क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये होता है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। एसीटोन मतलब कीटोन समूह है ये। कौन सा समूह है? कीटोन समूह। तो ये दोनों हमेशा देखो, तो जनरली बारी बात को ध्यान से सुनना, ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन को जब भी टेस्ट किया जाता है कि कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है, तो वो हमेशा किया जाता है फेलिंग विलयन से। किससे? फेलिंग अभिकारक द्वारा, अभिकर्मक द्वारा, समझे? तो इसका टेस्ट हमेशा, जबकि देखो जब रिएक्शन करवाया जाता है तो आंसर यहाँ पे लिखा गया है, एसिटल्डिहाइड फेलिंग विलयन को अपचयित करता है तथा लाल अवक्षेप देता है, जबकि एसीटोन ऐसा नहीं करता है। तो फेलिंग विलयन से ये हमेशा होता है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है, ठीक है बेटा, समझे? बेटा टोलेंट टेस्ट दोनों देते हैं, फेलिंग एक ही देता है, कीटोन नहीं देता है, एल्डिहाइड देता है। अगला है एसिटोफिनोन एवं बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है भैया? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। देखो एसिटोफिनोन क्या होता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, परंतु बेंजोफिनोन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। इस प्रकार से हम इसका टेस्ट कर सकते हैं, जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा वो एसीटोन है और जो नहीं देगा वो बेंजोफिनोन हो जाएगा। आयोडोफॉर्म जानते हो ना बेटवा, I2 वाला, ये 4I2 वाला। रिएक्शन करवा दो इसके साथ CH3 CO CH3 के साथ, ऐसा वाला क्वेश्चंस, समझे? क्लियर है? विभेद मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? यहां पे सारे लोग GF बनाने आए हैं। जी सर। हाँ बेटा आज 6 बजे क्लास लग गई थी, आज 6 बजे क्लास लग गई थी, यह सही बात है, लेकिन 6 बजे क्लास जो लगी है, डरने की कोई बात नहीं है। जितना पढ़ाया जाए केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सीरियस हो जाओ, बी सीरियस, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अगर तुम सीरियस नहीं होगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत बनेगी, हमारे लिए दिक्कत नहीं बनेगी, इस बात का ध्यान दो। आप लोग क्या कर रहे हो इस समय पे, मैं तुमको बताऊं, मैनेजमेंटिंग नहीं कर पा रहे हो आप जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, मैनेज। दो चीज़ें माइंड के अंदर डाल लो भाई। सबसे पहली चीज़, आप कितना पढ़ते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन कितना कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग पढ़ लिए हैं, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, इस बात का ध्यान देना कि जो भी क्लासेस हुई है, जैसे महातांडव हो गई, महातांडव क्लास हो गई, महातांडव हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हमने करवाया है। सूर्योदय क्लास हो गई, सूर्योदय क्लास हो गई। इन सारी क्लासों को लो। 7 मार्च आपके पास काफ़ी टाइम है, लेकिन आप अभी भी सीरियस नहीं हो। अभी जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करे तो उनको सारी चीज़ें आ जाएंगी, समझे? उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिजिक्स की इसी तरह, केमिस्ट्री में बस इतना कर लो, 3 पार्ट होता है। एक फिजिकल भौतिक रसायन है, जिसमें चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। 4 वाला चैप्टर और 5 वाला चैप्टर जो हमारे पास है वो अकार्बनिक रसायन है। कौन सा है? अकार्बनिक है, अकार्बनिक रसायन है, जिसके अंदर परिभाषा होती है। और बाकी का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस बात पे ध्यान देना। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक। टोटल 35 नंबर तो यहीं से मिलेगा, 13 नंबर यहाँ से मिलेगा, 22 नंबर यहाँ से मिलेगा।
अब आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी में नहीं हो, आप सच में क्या कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड कर रहा है, हम पे नहीं डिपेंड कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन 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 जितना ज्यादा हो पाए कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर करो। पता नहीं केमिस्ट्री के पेपर कैसे आई डोंट नो, किसी को कुछ भी नहीं पता है। ओके जी, जरूरी नहीं है कि जो तुम पढ़ो वो पूछा जाए, वो तो चाहते हैं कि तुमको ना आए, वही क्वेश्चन देंगे ही जो तुमको नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे है, डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना भिन्न बनाइए। ये है 4 क्षार संरचना यहां पे। पहला है साइटोसिन, क्या नाम है इसका, साइटोसिन, 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 इसका स्ट्रक्चर चेक दिस। दूसरा हमारे पास है थायमीन, क्या है, थायमीन, थायमीन स्ट्रक्चर है जी सर। तीसरा है ग्वानिन, क्या है, ग्वानिन। चौथा है एडेनिन, क्या है, एडेनिन। ये इसके 4 इसके क्षारक होते हैं, समझे जी। एक बात को याद रखना, केमिस्ट्री में अगर आप सीरियस नहीं हुए बेटवा, अगर आप सीरियस नहीं हुए लेकर, तो मैं जानता हूं यहां पे कि फिर रिजल्ट कैसा होने वाला है। पिछली बार जो चीजें पढ़ाया गया था सारी चीजें हमने उसको मैनेज कर लिया था, सारी चीजें आ गई थी। लेकिन अगर आज के सेशन में अगर तुमने चीजों को अगर सीरियस नहीं लिया, जो क्लासेस पढ़ाई गई हैं जो भी चीजें, तो आप उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकते हो। इस बात को ध्यान से सुनो। 20 दिन बचे हुए हैं, इस 20 दिन मतलब 2 हफ्ते बचे हैं, बस ज्यादा नहीं है। इस 2 हफ्ते को थोड़ा सा अपने आप को सीरियस लेके काम करना स्टार्ट कर दो। सेम टू सेम, कुछ नहीं पता कि किसमें से क्या आ जाए, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर मैं जितनी क्लासेस दे रहा हूं, अगर उतनी क्लासेस आपने 12 कर लिया तो 12th में आराम से आपके 95 आ जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसका मैं दावा कर सकता हूं कि 70 या 75 से तब भी आपका कम नहीं आएगा। लेकिन जितना बताया जाए उतना पढ़ लो भाई, जितना बताया जाए उतना पढ़ लो बस, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ लो बस, समझे, समझे मेरी बात। और जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लो। पिछले साल की जैसे स्टूडेंट ने बहुत मेहनत किया था, तब उनका जाके यहाँ पे क्वेश्चन, तब उनके जाके यहाँ पे अच्छे नंबर आए थे। ऐसा नहीं आ जाता अच्छा नंबर बेटवा, मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को करनी पड़ती है मेहनत, सच में जी सर। जो भी बुक में प्रॉब्लम होगी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। केमिस्ट्री के पेपर में 2 दिन का गैप है, हम सब कुछ पढ़ा देंगे, जितना भी चीजें होंगे, आने वाले क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उन सारे क्वेश्चन करवा देंगे। एक मॉडल पेपर सुबह लगाऊंगा, जिस मॉडल पेपर में जैसे पिछली बार किया था सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा, समझे ना मेरी बात जी। अंतर वाले सवाल आप कहां से कर सकते हो सर, अनसॉल्व से कर सकते हो। अनसॉल्व लो, वहां से करोगे हो जाएगा, अनसॉल्व से क्वेश्चन करोगे आराम से हो जाएगा। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं है ना आएगा, इस बात का ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथेनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। शुद्ध एथेनॉल का मतलब होता है कि किसी चीज से शुद्ध एथेनॉल, मतलब ये चीज निकालना है तुमको, इसको पढ़ लेना, एक परिभाषा है, परिभाषा है और कुछ नहीं है। एथेनॉल यही होता है। मिश्रण को क्या नाम दिया जाता है जो समानता राउल के नियम की विचलन दर्शाते हैं। स्थिर क्वाथी होता है वो, क्या होता है, स्थिर तापमान पे अगर कोई चीज वाष्प में कन्वर्ट होता है, अगर स्थिर तापमान मतलब बराबर तापमान पे अगर कोई चीज उड़ रहा है, जैसे आप एल्कोहल ले लो, पानी ले लो, एल्कोहल पहले उड़ जाएगा, पानी बाद में उड़ेगा, तो ऐसा इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूनतम। और जब दोनों बराबर पे अगर आ जाएगा, दोनों बराबर, जिस तापमान पे एल्कोहल और जल दोनों एक साथ उड़ना स्टार्ट कर देंगे उसको हम स्थिर क्वाथी, मतलब दोनों का क्वथनांक समान हो जाए। स्थिर मतलब समान, क्वाथी मतलब क्वथनांक, जब दोनों क्वथनांक क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उसको हम स्थिर क्वाथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम स्थिर क्वाथी बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे द्विअंगी मिश्रणों को दिया गया समान नाम से राउल के नियम से विचलन दर्शाता है,
और यह जिनके घटनों को भिन्नात्मक आसमान द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है स्थिर क्वाथी है। क्या है बेटा? ये स्थिर क्वाथी है। क्या है बेटा? ये स्थिर क्वाथी, क्योंकि राउल के नियम में ही स्थिर क्वाथी है और स्थिर क्वाथी द्वारा किसी भी परमाणु को या अणु को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा याद रखना। और स्थिर क्वाथी क्या होता है? शब्द पे ध्यान देना। स्थिर का मतलब होता है बेटवा समान, क्या? समान। और क्वाथी का मतलब होता है क्वाथी, क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक। तो जब समान क्वथनांक पे क्वथनांक 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 जब समान क्वथनांक पे कोई भी चीज, समान क्वथनांक पे कोई भी उड़ना यानी वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू कर दे, उसको हम स्थिर क्वाथी बोलते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान दो, ठीक है जी सर। मैं यहाँ पे कंसेप्ट नहीं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ बेटवा, पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, पेपर जी। अगला क्वेश्चन है किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। तो भैया किसी भी विलयन की चालकता और मोलर चालकता क्या होता है, ध्यान से सुनो। वैद्युत अपघटन के विलयन की चालकता कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं इसको हम? कंडक्टिविटी बोलते हैं। द ऑफ ए सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड। कह रहा है यह प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है, इसे हम सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है जैसे धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम, जो हमारा C होता है, C होता है वो 1/, क्या होता है? R होता है। C क्या है हमारा? चालकता। क्या है बेटा? चालकता, चालकता, चालकता। और चालकता जो हमारे पास होता है ओ भाई, वो क्या होता है बेटा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो सीधा बोल सकते हो आप कि चालकता, परिभाषा बोलेगा चालकता, चालकता प्रतिरोध का, प्रतिरोध का, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ऐसे बोल सकते हो। बहुत छोटा सा परिभाषा है और इसको सबको आता भी होगा, इसको सबको आता भी होगा। किसको किसको ये पता था पहले से बताओ जल्दी से। इसको किसको किसको पता था? इसको भी हमने पढ़ाया है, इसको भी हमने पढ़ाया है। अगर आप ना कर पाओ तो इसमें आपकी गलती है भैया। अगर आप ना कर पाओ तो इसमें गलती किसकी है? आपकी है, मेरी गलती नहीं है। इसमें गलती आपकी है क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो। तो हम क्या करें, इसमें हमारी क्या दिक्कत है? ठीक है, समझे मेरी बात? बस क्वेश्चन घुमाया है और कुछ नहीं किया है। अब एक बात को ध्यान से सुनो, अब इतना आसान देखो, लैंग्वेज समझ, अगर तुम्हें भाषा समझ में आ गई, भाषा समझ में आ गई, समझ आ गई, तो इस बात का याद रखना क्वेश्चन सारे आ जाएंगे। पहले जो क्वेश्चन आते रहे उसका आंसर लिखना, और जो क्वेश्चन ना आए बाद में फिर जो आए वो लिखना। पहले जो क्वेश्चन आता रहे उसका आंसर लिखा जाता है, फिर बाद में जो क्वेश्चन ना आए रहे फिर जो तुमको आता रहे उसका आंसर लिख दो, वो सही हो जाएगा सर। ठीक है सर, समझे ना? समझे बच्चा पार्टी? जी हाँ कहो हाँ समझ गए। अगला है हमारे पास मोलर चालकता, लैम्डा m इसको बोलते हो। वह चालकता जो एक मोल विद्युत अपघट्ट को विलयन में घोलने पर समस्त आयनों द्वारा दर्शाई जाती है, मोलर चालकता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसको हम लैम्डा m से दर्शाते हैं, से व्यक्त किया जाता है। और लैम्डा m बराबर क्या होता है? k इंटू वी। क्या होता है बेटा? k इंटू में v, जहां पे k कप्पा होता है, v होता है आयतन किसका? मोलरता की आयतन। तो मोलरता इंटू 1000, तो जहां पे फार्मूला बन के आता है k इंटू 1000/m। जी सर, समझे मेरी बात? जी। तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तुमको यहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन इतना भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो माइंड के अंदर। तो मोलर चालकता, चालकता ये सब परिभाषा है भैया, परिभाषा है। मोलर चालकता सब क्या है? ये सब परिभाषा है। मोलर कंडक्टिविटी, ये देखो इसकी इकाई क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर।
या मोल इनवर्स या सीमेंस होता है। क्या होता है बेटा? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जी सर, समझ में आ रहा है मेरी बात? जी सर। बेटवा यहाँ पे ये डेल्टा है, लेकिन लेमडा देखो यहाँ पे लिखा गया है लेमडा, ये बना नहीं पाए हैं। ये लेमडा एक्चुअल ऐसे बनता है, तो कंप्यूटर महोदय हमारे बना नहीं पाए, तो लेमडा ये होता है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। लेमडा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि की है। एक अभिक्रिया है, कह रहा है ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है, तो अवकलन वेग होगा। इनका कहने का मतलब है एक अभिक्रिया है, जैसे मानते हो आप के बराबर ऐसे ए, सॉरी माफ करना, एक अभिक्रिया है मान लो ऐसे आर बराबर के, तो जो अभिकारक हमारे पास है यहाँ पे एक प्रथम कोटि है और बी जो हमारा है वो द्वितीय कोटि का है, ऐसे ऐसे द्वितीय कोटि का है। जी सर, तो यहाँ पे कह रहा है कोटि की है, तो अवकलन वेग समीकरण लिखिए। अवकलन वेग समीकरण लिखिए। तो भैया इसका तो अवकलन वेग समीकरण क्या हो जाएगा? आर बराबर ए बी है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको स्मॉल लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर ऐसे। बी की सांद्रता 3 गुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आओ भैया, बी की सांद्रता 3 गुनी कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दूसरा वाला, तो आर बराबर के ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी के 3 गुना, बी को हम 3 गुना कर देते हैं ऐसे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे आर बराबर के क्या हो जाएगा बेटा? ए, हटा दो इसको ए बी का स्क्वायर या के ए बी 3b का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा, है ना? जी सर, तो यहां से इस तरह से होता है, या 9 हो जाएगा बेटा, 9 के ए बी, कहीं कहीं इसको 9 लिख देते हैं। 3 त्रिक का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सीधा सीधा 9 ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिखा गया है इसका सलूशन 9 के ए बी का स्क्वायर ऐसे। जी सर, बातें कम काम ज्यादा। सारी क्लासेस हैं, सारे क्लासेस हैं, बस इस चीज को ध्यान से सुनते रहो। बस क्या करें, उसका ए तथा दोनों की सांद्रता दुगुनी कर दें तो क्या हो जाएगा? कह रहा है इसकी भी सांद्रता 2 कर दो, इसकी भी सांद्रता, तो आर बराबर के ए की सांद्रता भी दुगुनी कर दिया जाए, 2a, बी की सांद्रता भी क्या कर दिया जाए? दुगुनी कर दिया जाए, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 के 2 है, देखो ध्यान से, ये 2 है, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 हुआ, 2a स्मॉल ए या कैपिटल ए जो मन कहे लिखना, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4b बराबर क्या आ जाएगा? 8 के ए बी का स्क्वायर ऐसे। आर बराबर ये हो जाएगा, आर क्या है? अभिकारक का। जी चलो आगे बढ़े हम। चलो बेटा बातें कम करो, काम ज्यादा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू बेटा। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। काम कम कर रहे हो, बात ज्यादा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं होती बेटा। ये क्वेश्चन हमारे पास है, प्राथमिक तथा द्वितीय बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है? डिस्चार्ज होते समय सींचा संचायक सेल, सींचा संचायक सेल क्या होता है? सब जानते होंगे।
होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघटन का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो कि प्राथमिक बैटरिया जो होते हैं सीमित अभिकारक होते हैं, वे अभिकारकों के पूर्ण उपभोग के बाद काम करना बंद कर देती हैं। मतलब इनके पास जो होता है वो ऐसे ही अभिकारक इसके अंदर भरे होते हैं जो एक बार ही यूज आ सकते हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार वे रिचार्जेबल नहीं है, उसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे मोबाइल की बैटरी दोबारा चार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं करता। संचायक बैटरियाँ रिचार्जेबल होती हैं। जो संचायक होता है जिसको आप द्वितीय सेल बोलते हो, जिसको आप सेकंड सेल बोलते हो, सेकंड सेल द्वितीयक सेल है ना, सेकेंडरी सेल बोलते हो, तो वो संचायक बैटरियाँ चार्ज करने के लिए संपल होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो अभिकारक डाला जाता है वो चार्जेबल होती है, जो बहुत लंबा होता है। तो इस प्रकार दोनों बैटरियाँ ऊपर बताए अनुसार संतोषजनक आउटपुट नहीं देती हैं। जो दूसरी ओर ईंधन सेलों का समय पर डिस्चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है और न ही ईंधन की आपूर्ति होने पर वे काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, परिभाषा है, स्क्रीनशॉट ले लो तो आप आराम से पढ़ लेना इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो तो आराम से इसको पढ़ लेना, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन यही है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्राथमिक बैटरिया कह रहा है प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है, तो अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/16वां भाग जाने में कितना समय लगेगा? 1/16वां भाग जाने में कितना समय लगेगा? कौन कौन बच्चा बता सकता है इस क्वेश्चन को? चलो भैया, तो सबसे पहली चीजें जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो बस, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, एक प्रथम कोड की अभिक्रिया में कह रहा है, सॉरी पहला क्वेश्चन है ये वाला, खा वाला। एक प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड है, सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स मतलब यहाँ पे दिया गया अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा? 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय, टी कितना लगेगा? यहाँ पे अभिक्रिया ध्यान से सुनना, यहाँ पे कोई आधी अभिक्रिया की बात नहीं किया है, यहाँ पे कोई आधी अभिक्रिया की बात नहीं किया है। किसी चीज की कंसंट्रेशन क्या होती है? ए, और सांद्रता से 1/16वां भाग कह रहा है, मतलब A/16। तो ये A का मान हुआ यहाँ पे A, और A माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/16। कितनी होगी? 1/16, ठीक है बेटा। जहाँ पे K की वैल्यू, ध्यान से सुनना, जहाँ पे K की वैल्यू तुम्हारी दी गई है, K बराबर दिया गया है 60। कैसे पता सर? क्योंकि वेग स्थिरांक क्या होता है? K होता है। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। तो K बराबर दिया गया है यहाँ पे 60 सेकेंड का इनवर्स, और हमारा A बराबर क्या दिया गया है? A ही है। A माइनस एक्स बराबर क्या दिया गया है बेटा? A/16 दिया गया है। सवाल क्या होता है? K इक्वल में 2.303/T log 10 का बेस A/A माइनस का x। T को ऊपर ले जाओ, K को नीचे, तो T बराबर क्या हो जाएगा? 2.303/K नीचे आएगा, ये log 10 का बेस A की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे A ही है। कितना है? A बटा A/16। जी सर, 16 ऊपर चला जाएगा। T बराबर 2.303/K log 10 का बेस 16 A/A, ये कट जाएगा यहाँ से। तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2.303/K, जहाँ log 10 यहाँ पे 16 आया है, तो log 16 को आप क्या लिख सकते हो बेटवा? log 4 का स्क्वायर। log 4 को लिख सकते हो 2 log 4। क्लियर? जहाँ पे 2 इंटू log 4 को फिर से क्या लिख सकते हो? 2 log 2, 2 दूना 4 इंटू में 0.3010
ये इसकी वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू इतनी तो होती है, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। जी सर, तो इनटू में कितना ले सकते हो 4 इंटू 0.3010। जी सर, और यहाँ पे के वैल्यू तुमको पता ही है 60 होता है, 60 को आप लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बातें काम, काम ज्यादा नहीं, बहुत मारेंगे, बेहोश कर देंगे मार मार के, जान लेना। जी सर, क्लियर है यहाँ तक? जी, आगे आओ, इसको सॉल्व कर लो, काट दो, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60, कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई। जी सर, कट जाएगा। t बराबर 2.303 इंटू में 0.3010 अपान 15 आ गया t। क्लियर है सारे बच्चों को? बातें बहुत कर रहे हो। 4 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 2 सेकेंड आएगा इसका आंसर, समझे मेरी बात? जी, इसको जब काटोगे तो इतना आंसर इसका आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। बातें नहीं बिटवा। जी सर, एक लड़का कह रहा है कि जिस तरह से हिंदी मीडियम वाले के लिए सेशन ला रहे हो उस तरह इंग्लिश मीडियम वाले के लिए लाओ। बिल्कुल बेटा, आपके लिए लाया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लाया जाएगा। ठीक है बेटा? जी चलो, ओके, थैंक यू बेटा। अगर आपको मान लो ये आंसर करना नहीं आ रहा है तो अब ये क्वेश्चन जितने भी मार्क्स कमा लो, ये 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है, आप इस आंसर को मत लिखो तो आपको 2.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। आंसर लिख दिया उन्होंने, मैच कर दिया, अगर गलत हो गया तो सब तुम्हारा छिछवाल इधर हो जाएगा और सब तुमको खोल दे। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान से सुनो। जी चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है एक प्रथम कोड की अभिक्रिया है। ठीक है भैया, चलो प्रथम कोड की अभिक्रिया है, 30% वियोजित होने में, मतलब 30% उसको रिएक्शन होने में 40 मिनट लगते हैं। ध्यान से सुनना, ये 30% जो दिया गया है ना बिटवा, वो दिया गया है a माइनस एक्स, तो ये x की वैल्यू दी गई है 30%। खत्म होने में जो टाइम लग रहा है 30% मतलब 30%, और 30% जो चीज प्रतिशत में दी होती है वो हमेशा x की वैल्यू होती है। 40 मिनट मतलब t की वैल्यू दिया गया है 40 मिनट लगते हैं, तो t हाफ की गणना कीजिए। तो t हाफ तो पहले बाद में निकालेंगे, पहले t फुल तो निकाल लो। t हाफ तो पहले बाद में निकालना पड़ेगा, पहले t फुल तो निकाल लो। तो पहले t पहले निकाला जाएगा, प्रथम कोड की अभिक्रिया है। आओ निकालते हैं फटाफट। टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। तो सबसे पहले चीज उत्तर लिखोगे ऐसे प्रेम पूर्वक, उत्तर लिखो, उत्तर। ठीक है जी सर, दिया है, क्या दिया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? जो दिया गया है फटाफट लिखो। टाइम कितना हो रहा है बेटा? 20। जल्दी जल्दी लिखो, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को करो। टी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 40 मिनट। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है? 30%। चलो, फार्मूला होता है k इक्वल 2.303 अपान टी लॉग 10 का बेस a अपान a माइनस का x, या तो k बराबर होता है 0.693 अपान टी हाफ। ये एक सूत्र होता है, हमको टी हाफ की वैल्यू निकालना है जब फुल की वैल्यू आ जाए तब। तो चलो भाई, k इक्वल में कितना हो गया? 2.303 अपान टी, टी कितना दिया गया है? 40 मिनट। तो 40 यहाँ पे लिख लो प्रेम पूर्वक, लॉग 10 का बेस, ए की वैल्यू कितनी होती है? 100 अपान 100 माइनस का 70, 30। भैया 30% दिया गया है एक्स। के बराबर 2.303 अपान 40 लॉग 10 का बेस। तो को 100 में से यहाँ पे गया 100 अपान कितना आ जाएगा बेटा? 70 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो काटोगे 1.485 समथिंग आएगा कुछ इसका। तो इसका 1.58
5 समथिंग आ गया, जो भी आएगा, आई डोंट नो, जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसकी वैल्यू दी रहेगी हमेशा, इसकी वैल्यू हमेशा दी रहेगी तुमको। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू तुम्हें ऑल टाइम दी रहती है। ओ भैया बातें ना करो, काम ज्यादा करो, नहीं पटक के मारेंगे अभी तुमको, ठीक है जी सर। 428 आएगा, माफ करना, 428 के समथिंग आएगा। तो अब इसकी वैल्यू तुमको जो है log 10 की यहाँ पे दी रहेगी, तो इसको पूरा जब सॉल्व कर लोगे, जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुमको एक वैल्यू निकल के आएगी जिसका होगा 8.90। कितना आएगा बेटा, बातें नहीं बेटा, 8.90 जी। अनिका यादव कुछ नहीं बेटवा, 8.90 इंटू 10 के घाते माइनस का 3 मिनट का इनवर्स हो गया के की वैल्यू। अब टी हाफ निकालना है तुम्हें, तो टी हाफ को इधर ले जाओ, टी हाफ को इधर ले जाओ, बराबर ये क्या होता है 0.693 अपान के क्या है नीचे आएगा, और जब के नीचे आएगा, जब के नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू यही होगी 8.90 इंटू 10 के घाते माइनस का 3, ठीक है जी सर, क्लियर जी, बातें काम। सर मैं आपके साथ हूं जी बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू आपकी। इसका आंसर शायद मिनट आएगा, इस बात का ध्यान देना जी। क्लियर है यहां पे जी सर। अभी सिंह पढ़ लो बेटवा, नहीं बहुत मारेंगे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। लिख देते हैं, किसको किसको आता है रासायनिक समीकरण इसका, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रासायनिक समीकरण लिखना है तुमको। ये भैया तुम्हारा जैव अणु चैप्टर का है, हमने इसको पढ़ाया है अभी पीछे वाली क्लास में, कर लेना। विटामिन ए और सी के हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इनके महत्वपूर्ण स्रोत बताइए। इसमें कोई दम नहीं है, रतौंधी होता है कि स्कर्वी रोग के लिए, रतौंधी के लिए हमारे फायदेमंद होता है, सबको पता है। द्विदंतु और उभयदंतु लिगेंड से आप क्या समझते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने करवाया था इसको। द्विदंतु जिसमें दो युग्म इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है केंद्रीय धातु को, वो द्विदंतु होता है। उभयदंतु क्या होती है, उभयदंतु वो होता है एक ही आदमी अलग अलग लोगों से अगर संबंध बना लेता है तो उभयदंतु कहते हैं। एक ही इंसान दो अलग अलग केंद्रीय परमाणु से अपना रिश्ता बना ले उसे उभयदंतु कहते हैं, ये भी बताया गया है, समझे, ये भी तो बताया गया है, बोलो बताए हैं दोनों, पटक के मारा अगर त्रिभुज ने कहा तो जी सर। आगे बढ़ो, बात कम काम ज्यादा, क्वेश्चन सारे करवाए हैं हम। इसमें दम है क्या पेपर में, हमारे हिसाब से तो नहीं दम है, तुम्हारे हिसाब से दम हो तो अलग बात है। जो गवर्नमेंट ने पेपर दिया है, अगर हम जितने पढ़ाए हैं, एक बात का हमेशा याद रखना, हमने जितना पढ़ाया है अगर आपने उतना लैंड कर लिया, हमारे बच्चे जो हमने पढ़ाया जिसको, वो मारेंगे, धुआं कर देंगे इसको। जो हमारा लक्ष्य बैच में पढ़े हैं बच्चे, जो हमारे साथ कुंजी बैच में पढ़े हैं, इसकी हवा टाइट कर देंगे। मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl से करवाओ, कौन नहीं करवा सकता मेथिल क्लोराइड CH3Cl KCl से करवाओ, 1 मिनट में समाप्त करेंगे उसको, 1 मिनट में समाप्त करेंगे वो इसको, ये ऐसे मारेंगे, खत्म खेला। KCl बाहर प्लस CH3Cl बन के तैयार हो गया, लो 1 मिनट में तैयार कर देंगे उसको जी। मेथिल साइनाइड, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय QH से होता है, तब एथिल क्लोराइड क्या होता है, लो CH3CH2Cl प्लस KOH के साथ रिएक्शन करवा दो, एल्कोहल बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, क्या बनाएगा, एल्कोहल।
कौन कौन कर सकता है सर? यस सर जानते हैं। कौन कौन कह सकता है सर? जानते हैं। KCl लो भैया प्लस CH3 CH2OH, इसको नहीं कर पाएंगे? हाँ, ये गवर्नमेंट वाले क्या सोचते हैं, इसको नहीं कर पाएंगे? एक एक बच्चा कर देगा, एक एक बच्चा जिसने हमारी क्लास ली है, एक एक बच्चा खत्म कर देगा। और इसीलिए मैं इसको लेकर आया, दिखाना चाहता था आपको कि देख लो मॉडल पेपर में कितना दम है। और किसने जारी किया है? गवर्नमेंट ने जारी किया है। किसने? गवर्नमेंट ने जारी किया है इसमें दम। आप कहते हो सर हमें कन्वर्जन नहीं आता, लो भैया कन्वर्जन कैसे नहीं आता? इस कन्वर्जन तुमको नहीं आएगा? ये कन्वर्जन तुमको नहीं आएगा? हमको ये सोच के थोड़ा सा हंसी आ रही है कि हमें कैसे पता चला कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कौन नहीं बता सकता? ये कौन नहीं बता? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, शुष्क ईथर की और मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा। लो भैया शुष्क ईथर देखो, ब्रोमोबेंजीन ये Br हो गया, ये बेंजीन हो गया, सब करे हैं इसको, मैंने करवाया है इसको करवाया है, देखो Mg से रिएक्शन करवाया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इसको आप ऐसे बना सकते हो क्या? ये MgBr बनाएगा, देखो ये Mg जाके इसके बीच में लग जाएगा और कुछ होगा थोड़ी ना, ये Mg जाके इसी बीच में लग जाएगा, यही तो बनाएगा ओ बच्चा बाड़ी, यही तो बनाएगा रे बाबू। हम क्या बोले थे कि पूरा क्वेश्चन फंसाएंगे बाबुआ, पूरा क्वेश्चन वहां फंसाएंगे, एक एक क्वेश्चन सलाह इसी के तैसी कर देंगे इसका हम जी। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दम है, हमको तो नहीं लगता सर। कह रहा है एन ब्यूटिल, ये सेम टू सेम क्वेश्चन करवाया था एल्कोहल हेलोल्केन हेलोरिन के चैप्टर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अभी करवाया था हमने। किसमें करवाया था जानते हो? आपकी ये सूर्योदय वाली क्लासिया में करवाया था हमने। एन ब्यूटिल क्या होता है सर? ये CH3 CH2 CH2 एंड CH2 एंड Cl रिएक्शन करवा दिया KOH के साथ। लो भैया अल्कोहलिक, हाँ जी ये देखो क्या होगा। कौन कौन बच्चा बता सकता है? कौन कौन बच्चा बता सकता है इसको? कौन कौन बच्चा बता सकता है? अल्कोहलिक ले लो यहां पे, अल्कोहलिक क्वेश्चंस। KCl बाहर हो गया, लो भैया CH3 CH2 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 और यहां पे OH लगा दो लाके, बस ब्यूटेनॉल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? चलो भैया, और आप हमको क्या रहे थे, हल्के में ले रहे थे कि सर जी पता नहीं आपका फंसे। अब सोचो जब तुम किनको मॉडल पेपर हम पूरा फंसा दिए हैं, तुमको जो पढ़ाए हैं, तो पेपर की तो सलाह इसी के तैसी। खुर्दी पाड़े दी बाड़े, एक डायलॉग है हमारा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कमेंट में भर देना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन, लो भैया क्लोरोबेंजीन ये है, अगर हलो लो हलो लो हलो लो क्लोरोबेंजीन H2O ले लो, ऐसे जल अपघटन लिख देना है। ये देता क्या है? H प्लस OH माइनस, यही तो देता है ये जी सर, यही तो देता है। तो क्या होगा? Cl निकलेगा H के साथ, HCl बाहर, और बनाया क्या? फिनॉल। OH जाके ऊपर लग गया। लो बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन में दम नहीं है रे बाबा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल दम नहीं रे। यस सर, है ना जी सर।
जी। तो बोलो बाकी बम बिहारी लाल का जय। बोर्ड पेपर की बोलो जय हो, बोर्ड पेपर की बोलो जय हो। लो भैया क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, CS3 CS2 ClNI, इसको कौन नहीं कर सकता। अगर इसको देखो तो दिस द फिंकलस्टीन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। यस सर। यहां से क्या निकलेगा, ये बाहर कर दो, NaCl बाहर कर दो, NaCl बाहर हो गया। लो भैया CH3 CH2 CH2NI। क्लियर है क्या रे बाबा, क्लियर है। यस सर। ये क्वेश्चन को कौन नहीं कर सकता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन है, C6H5O। देखो इस क्लोरीन बेंजीन को लगाना चाहो आप, उसका स्क्रीनशॉट लो फटा से, उसका स्क्रीनशॉट लो तो इसको मिटाएं। देखो ध्यान से, इसको लिखोगे CON, इस C2C5 को ले सकते हैं C, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, ClC2H5। अब यहां से Na के साथ कौन निकला, Cl, यहां से भी NaCl बाहर हो गया। लो प्लस C2 इसके अंदर बनाओ, C6H5O C2H5। तो ये आपके अंकिता मैम है ना बेटा, ये आपके अंकिता मैम है। लो भैया डार्जन रिएक्शन भी इसी में है। डार्जन रिएक्शन कौन कौन जानता है, ये डार्जन रिएक्शन सब पढ़ाया गया है। डार्जन 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 है रे, डार्जन कैसे पहचाना, SOCl2 यही तो होता है कि नहीं होता। यस सर। क्या बनाता है ये, CH3 सब बताया गया, CH2 है। रिएक्शन करवा रहे हो आप किसके साथ, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हो, ये यही तो है ना, थायोनिल क्लोराइड जिसको बोलते हो आप। जी सर। क्या होता है, यस डबल बॉन्ड OCl Cl। अरे भाई करो तो कुछ तो करो रे बाबा, और अगर एक एक क्वेश्चन नहीं कर पाएगा ना तो खोद के गाड़ लेंगे, तो इतना गाड़ेंगे कि तुम उठ नहीं पाओगे, पेपर के बाद उठ के आओगे, जान लेना इस चीज को। कहाँ निकला रे, यहाँ से CH3 CH2 Cl प्लस H के साथ कहाँ निकला है, Cl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लो भैया बाकी बम बिहारी लाल की जय। ये क्वेश्चन कौन कौन कर सकता है, मार्कोनिकोफ का रूल, ये वाला मार्कोनिकोफ का रूल क्या है, यहाँ पे ये HBr है, एक जगह H को जोड़ो, एक जगह Br को जोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ो इसका, CH3 CH2 एंड CH सिंगल बॉन्ड CH2। जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ Br लगा दो, बन गया ये ब्रोमोबेंजीन 2 ब्रोमो ब्यूटेन। हुआ ना, है ना। जी सर। का हो बबुआ, ओ सर मोटिवेशन सुनाइए। अरे का रे मोटिवेशन सुनाए, जितना क्लासवा दिए हैं ना उतना पढ़ लेंगे ना, सब हो से जाएगा रे, टकरा जाएगा, जाके टकरा जाएगा क्वेश्चन में पूरे का पूरा रे, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, पूरा क्वेश्चन बैंक किया पढ़ा दिया, पूरा आंसर वो पढ़ा दिया। अब ब्रह्मांड का चीज़ें पढ़ेगा रे, हिस्ट्री पढ़ाएं, भूगोल पढ़ाएं, अरे केमिस्ट्रिया तो पढ़ाए हैं वो तो तुमको आता ही होगा ना। हाँ बोलो, कहो
तो अगर इस तरह पेपर आ गया तो फिर क्या करोगे कि हमरा जनाता बबुआ, ये भी सेम उसी तरह रिएक्शन है। टेक दिस, जियम होई है, टेक अ स्क्रीनशॉट, ना उता सीएम होई है हो, है ना। तब घर वाले गाना गा सकते हैं कि हमरा जनाता बबुआ जियम होई है नानाईता सीएम होई है हो, कि बबुआ हिंद के सितारा ये पीएम होई है। बहुत बड़े बड़े भैया नायक निकल रही हैं। देखो भैया निम्नलिखित को उदाहरण से समझाइए। ये क्वेश्चन बताया गया है, कहा हाँ। ये क्वेश्चन बताया गया है, कहा हाँ। ये क्वेश्चन बताया गया है, कहा हाँ। कहा हाँ भैया, बताया गया है। चाटा मारब कनपटी पे मारब धुआं निकल गया, जान लिया जी सर। आगे बढ़ो, अथवा में भी क्वेश्चन है, इसको भी करवाते हैं तुमको। ये सब नेम रिएक्शन है, सब करवा दिए हैं। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ गया ना तो तुम धुआं धुआं कर दोगे रे, धुआं धुआं कर दोगे रे। राइमर टीमेन कोल्बे रिएक्शन फिनॉल वाली रिएक्शन है, जिसमें सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बनता है, और विलियम ये ईथर संश्लेषण। यस सर, है ना जी। चलो भैया आगे बढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पूरा क्वेश्चन में फंसा दिया, कहा रे गदेला। ये क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, निम्नलिखित के लिए समीकरण दीजिए। समीकरण देना है तुमको, परिभाषा और विभाषा लिखना ही नहीं है। क्या लिखना है? समीकरण लिखना है, समीकरण लिखना है। तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया करवाओ आप। भैया जब फिनॉल लोगे आप और तनु ऐसे यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है? सारे बच्चे बता देंगे, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्या है ये? तनु। सबको पता है OH बनेगा, यहाँ पे एक नाइट्रो पे बनेगा, देखो एक आर्थो पे लगता है और एक हमारा पैरा पे लगता है। किस पर? पैरा पे लगता है बेटवा, पैरा पे। बनता है कि नहीं बनता? पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा रे गधा, तनु बात कर रहा है ये। अगर ये सांद्र बोल देता, सांद्र सांद्र बोल देता, सांद्र बोल देता और सांद्र H2SO4 कर देता, तब हमारा पिक्रिक एसिड बन जाता रे गधेला। ध्यान से सुनना, नहीं बहुत मारेंगे हम। जी सर। चलो थैंक यू बबुआ, आगे बढ़ो, सारी बात छड़ दो। अगला क्वेश्चन पे आओ। ब्रोमीन की CS2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया। देखो ध्यान सुनो, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। अब ये कैसे बनाता है? ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, OH है और जब कार्बन डाइसल्फाइड लोगे आप, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओगे ना, तो ब्रोमीन कुछ इस तरह से होगा 3Br2, ठीक है, Br2 कार्बन डाइसल्फाइड। और ब्रोमीन तीनों जगह लगेगा, आर्थो पे एक ही फिनॉल के अंदर लगेगा। ये ऐसे, यहाँ एक ब्रोमीन, यहाँ एक ब्रोमीन और यहाँ एक ब्रोमीन, ऐसा लगेगा, ठीक है। और अगर ये लुईस एसिड की उपस्थिति में होता तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बना लेता। अगर लुईस एसिड या AlCl3 की उपस्थिति में करवाते तो ये अलग अलग बनाता, जैसे फिनॉल बनाया था, जैसे फिनॉल बनाया था। समझे ना ओ भैया, समझे ना? ठीक है जी सर। हाँ जी, बात को ध्यान सुनना, बात को ध्यान से सुनना बेटा। मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई तुम थोड़ा करना सीख लो, हाँ, नहीं तुम्हारे लिए काम गड़बड़ा जाएगा। चलो आगे बढ़ो, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। प्रोपेन 1 आल का क्षारीय के एमओ के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। देखो भैया, प्रोपेन 1 आल, पहले क्वेश्चन को देख लो यहाँ पे। प्रोपेन 1 आल क्या होता है? CH3CH2CH2OH, ये है प्रोपेन 1 आल। और एल्कोहल का अगर KMnO4 में आपने करवाया तो ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीकारक है बेटवा। क्या है ये? ऑक्सीकारक है। किसमें कन्वर्ट करेगा? बोलो, किसमें कन्वर्ट कर देगा ये? बोलो बाके बम बिहारी लाल की जय। कार्बोक्सिलिक एसिड में मार देगा इसको भैया। एल्कोहल को जब हम, ये प्रबल क्या है? ऑक्सीकारक है। कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक होता है?
तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा फटाक से, कुछ बिना सोचे समझे मार देना बाजी, है ना जी। चलो भैया आगे आगे बढ़ो, बातें सब छोड़ दो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे 7 का आ गया, कह रहा है निम्नलिखित रूपांतरों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। सारे क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखना और फिर ऐसे क्वेश्चन को देखना और देख लेना अथवा करके, दोनों 5-5 नंबर के कौन सा सही है कौन सा गलत। आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, कौन सा बताया जाए ये बताओ बस तुम। भाई दोनों करवाने का टाइम नहीं है, जो कहो वो करवाएं, एक करवाऊंगा चाहे जो करवाऊं। इसका तुमको करवा दें पहला वाला, आईयूपीएसी बोल रहे थे, आईयूपीएसी करवा दें क्या? जी सर, चलो भैया आईयूपीएसी करवा देते हैं, सब बात छोड़ो। ये भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लो, ये भी आ जाएगा, ये भी। ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेन क्या होता है? ब्रोमोबेंजीन लो, आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करवाओगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करवाओगे, सब आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे उसी से। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, ब्रोमोबेंजीन मतलब क्लोरीन बेंजीन होता है ना, ये वाला, इसका रिएक्शन करवाओ CH3MgBr, उसके बाद एसिल क्लोराइड से करवा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ो, करवाया हमने सब है, तुम आए तो अच्छी बात है, ना आए तो। कह रहा है संरचना बनाइए, 1 क्लोरोपेंटेन 2 आल, 2 पे आल है 4 पे क्लोरो है, पेंटेन कह रहा है 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5। 2 पे क्या है? ऑन है, ऑन, ऑन मतलब कीटोन है। 2 पे क्या है बेटा? 2 पे क्या है बेटा? ऑन, कीटोन, ऑन ऑन, ये 2 पे ऑन है, ये कीटोन, ठीक है। दूसरे कार्बन 1 2 3 4 5 और 4 पे क्लोरो है, तो 4 पे क्लोरो हमने ये लगा दिया, लो बात खत्म। 4 पे हमने क्लोरो लगा दिया, बात खत्म जी सर। अगला देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट। पीपी डाईहाइड्रोक्सी, पीपी क्या होता है? बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन क्या होता है? बेंजोफिनोन बनाओ आप, टा 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 टा, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, सॉरी माफ करना, बेंजोफिनोन क्या होता है? डबल बॉन्ड, ये हो गया, ये बेंजोफिनोन हो गया, ये हो गया, ये है बेंजोफिनोन, ठीक है जी सर। अब क्या होगा ध्यान सुनो, ये वाला पोजीशन जो होगा इसके जस्ट बगल आर्थो होगा, इसके जस्ट बगल मेटा होगा, ये वाला पैरा। पीपी क्या होता है? पैरा, तो इस पर क्या लगा है? पीपी डाई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब OH, यहाँ पे एक OH लगा है, और इसका जस्ट अपोजिट कौन सा होगा? ये एक OH यहाँ पे लगा है। पैरा होता है जहां पे कोई चीज ऐड होती है, ध्यान सुनो, जैसे यहाँ पे कोई चीज ऐड है तो इसका जस्ट नीचे वाला पैरा माना जाता है, इस बात का ध्यान देना हमेशा, ठीक है जी सर। ओके, थैंक यू, टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। 3 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल, आ जाओ, 3 मेथिल ब्यूटेनल, चलो आ जाओ। कौन कौन कर सकता है इसको? ओ बच्चा, कौन कौन कर सकता है इसको? आ ब्यूटेनल, चलो आ जाओ। ब्यूटेनल का मतलब हो गया, पहले यहाँ पे कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, पहले वाले पे अल है तो CHO हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड। 3 पे मेथिल है तो 1 2 3, यहाँ पे CH3 है। लो भैया कार्बन बैलेंस कर लेना भैया, देखो यहाँ पे कार्बन नहीं लिखा ना, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना बेटा, हाइड्रोजन अपने आप से बैलेंस कर लेना, ठीक है। नहीं तो सोचो हाइड्रोजन तो सजी लिखे नहीं है, तो इसको आप अपने आप से बैलेंस कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, इसको अपने आप से बैलेंस कर लोगे तुम्हारा आ जाएगा, समझे जी। टेक का स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 मेथिल ब्यूटेन पी मेथिल बेंजल्डिहाइड, पी मतलब पैरा होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये CHO यहाँ लग गया, तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा? पैरा, तो यहाँ पे CH3 लगा दो लो, यही है पी मेथिल बेंजल्डिहाइड, पी मिथाइल बेंजल्डिहाइड। क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर दे रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। आगे बढ़ा जाए, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट टर्म जी सर। तो एक बार से बोलो,
बाके बम बिहारी लाल की बोलो, बाके बम बिहारी की जय। क्लीन नहीं दिख रहा है? अरे काहे नहीं दिख रहा है, सब दिखेगा रे बाबा। पी मैथिल बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर उत्तर मिला लो, पेपर तो डाउनलोड कर लो, जा लो ऐसे डालो UPMSP ऐसे डाल दो, पहले ना आ जाएगा, मॉडल पेपर आ जाएगा, मॉडल पेपर बगल में रहेगा, आप उसमें डाउनलोड जाके इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ो क्वेश्चन की तरफ। एथिलेमीन के कारण बताइए, यहाँ पे कारण क्या है इसके? कह रहा है एथिलेमीन जल में विलेय है, जबकि एथिल एलिन नहीं। एथिलेमीन क्या होता है? जैसे CH2, आओ बताते हैं तुमको क्या है। जैसे CH3CH2NH2 कह रहा है ये जल में विलेय है, बिल्कुल जल में ये मिल जाता है। विलेय है क्यों? विलेय है क्यों? जबकि एनिलीन नहीं है, क्यों? एनिलीन क्यों नहीं है? क्यों? एक अर्थ है, दोनों के पीछे एक रीजन है। क्योंकि ऐसे लिखो, क्योंकि 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 एथिल CH3CH2NH2 हाइड्रोजन बंध के कारण हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलेय है, जल में विलेय है, तथा NH2 बेंजीन जिसको बोलते हैं एनिलीन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता। इस वजह से एनिलीन लय है। समझे? जी सर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। बोलो बच्चा पार्टी। एनिलीन फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित करती है जी। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान सुनो। एनिलीन क्या होता है? ऐसे फ्रीडल-क्राफ्ट क्या प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखोगे आप? CH2NH2 ऐसे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या है? नाभिक। बेटा बात समझ में मेरी बात को जी। यह इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया दर्शाती है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रागी होता है जी। भैया यहां पे पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं, इसका अर्थ क्या होगा? समझे मेरी बात जी? समझे मेरी बात? यहां पे सिर्फ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने के क्षण भर में हूं। आज बोर्ड वाइट ही लिया हूं ताकि तुमको सर जी ब्रेकफास्ट कर लो। रिया यादव, बिरवा मानसिक संतुलन बिगड़ गया तुम्हार। रिया तुम बहुत हो करिया। एरोमेटिक एमीन के डाइओजोनियल लवण एलिफेटिक एमीन से प्राप्त लवण से अधिक अस्थायी होते हैं, क्यों? सिंपल सी बात है, क्यों होते हैं? अनुनाद के कारण लिख देना बस, अनुनाद के कारण समझे? अणुसूत्र C4H ये चैप्टर एमीन का क्वेश्चन है, अभी हमने करवाया था, 5 नंबर का है। अभी हमने परसों की नर्सों करवाया था क्वेश्चन, ये सूर्योदय वाली क्लास में, आप जाके चेक करना। एथेनलिक NH3 की CCl के साथ अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए।
ये भी रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे C2H5Cl है हमारे पास। अगर हाइड्रोजन और NH2 के साथ हम रिएक्शन करवा दिए तो यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर होगा, HCl बाहर हो जाएगा। फिर से बनेगा क्या, C2H5N, एक H को ऐसे लिख दिया हमने, एक H को ऐसे लिख दिया। फिर से इसकी रिएक्शन करवाओगे आप ClCH3 से। अभी हमने बताया था इसको कुछ दिन पहले, है ना। HCl के साथ बाहर हुआ HCl के साथ बाहर हुआ जी सर। फिर हुआ C2H5N CH3, यहाँ पे H। फिर से इसकी रिएक्शन करवाओ आप, C2H5N, इस CH3 को मैं नीचे लिख लेता हूँ ऐसे, हाइड्रोजन को ऐसे लिखा देता हूँ। फिर से Cl के साथ आप रिएक्शन करवा दो CH3 के साथ। फिर से यहाँ से HCl बाहर निकला, HCl बाहर हो गया। फिर से क्या बना, C2H5 नाइट्रोजन CH3। फिर से करवाना हो फिर से करवा दो। अब की बार ये उपसहसंयोजी यौगिक बना लेगा, समझे। और पेपर हो गया तुम्हारा, टेक का स्क्रीनशॉट जल्दी से, पेपर हो गया तुम्हारा खत्म। टेक का स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट, पेपर खत्म। ये था तुम्हारा पेपर जिसके अंदर हमारे ख्याल से कोई दम नहीं है। अगर हम जितना पढ़ा रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी तक जितना पढ़ाया मॉडल पेपर में फंसा दिया। अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर सच में अच्छा हो, आप सच में सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, देन आपको काम करना पड़ेगा। जितना पढ़ाए उतना पढ़ना पड़ेगा, समझे। हाँ, और एक चीज और, कमेंट में सब लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, फोड़ देंगे। क्या लिखोगे, फोड़ देंगे। अब की बार फोड़ेंगे, अब की बार फोड़ेंगे, अब की बार फोड़ेंगे और फिर से फोड़ेंगे, समझे ना जी। और नाम कमेंट करना अपने, सबके नाम मैं यहाँ पे लूँगा। किस किस को केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, कितने % कंप्लीट हो गई है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी लिखेगा, सबको लिखूंगा। अब की बार फोड़ देंगे सर। क्या करेंगे, फोड़ देंगे, फिर फोड़ेंगे। तो बस भैया, थैंक यू, इतना। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहो। मिलते हैं, वीडियो आती रहेगी, देखते रहिएगा सारे क्लासेस को और रिवीजन करते रहिएगा। और फिर मिलेंगे केमिस्ट्री के पेपर के पहले धुआंधार तरीके से, एक एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे फिर से, समझे ना। कि इश्क को डूब के आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क को डूब के आने के लिए काफ़ी हूँ, हर जर्रे में हुकूमत को दिखलाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरी हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को मेरा ख्वाब समझने वालों, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। ये उनसे जाके बोल देना जो तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। जो तुम्हें कुछ मत समझे उसको तुम बिना गैर समझो, उसको तुम भी कुछ मत समझो। चलो बेटा, मिलते हैं, फोड़ देंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। यूपी टॉप, अपने जिला का नाम मेंशन करो, नाम मेंशन करो। हम मिलते हैं क्लास में। अंकित सर विद्याकुल इंस्टा आईडी का सब लोग मेंशन करो। मिलेंगे, फोड़ेंगे।